हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक साउथ इंडियन फ्रेंड है जो कि बराबर हमें इंस्टा पर मैसेज करती हैं कि आप इस एज में अपने आप को कैसे संभालती है, फिट रखती हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम क्यों ना इसी पर एक वीडियो बना दें ताकि शायद किसी को इससे लाभ हो। आप लोग जानते हैं कि मैं 60 प्लस हूँ, यानी 63 मेरी जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी और मैं 64 में इंटर कर जाऊँगी। और मुझे थायराइड भी है, करीब 25-30 सालों से है, और हाइपो है यानी मोटा होने वाला है। उसके कारण हमें वेरिकोज प्रॉब्लम भी है। तो इस सब में मैं अपने आप को कैसे फिट रखती हूँ, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं कोई खास मेहनत नहीं करती, ना मैं जिम जाती हूँ, ना मैं डाइटिंग करती हूँ। बस सिर्फ मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ और ये रेगुलरली मैं करती हूँ, और इसी से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मॉर्निंग वॉक के आज मैं कम से कम 10 फ़ायदे आप लोगों को गिना सकती हूँ कि इससे क्या क्या फ़ायदा है। तो और एक बात यह है कि हमारी बहनों के पास टाइम की बहुत कमी होती है। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, घर में अगर बड़े हैं यानी माता पिता हैं, सास ससुर है, तो उनको चाय पानी इत्यादि यानी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, जिसके कारण वो वॉक करने से वंचित रह जाती हैं। तो इस पर भी मैं कुछ टिप्स दूंगी। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप 30 मिनट भी वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक, तो इससे आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है या है, उसमें ये काफ़ी लाभदायक है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और हम भविष्य के लिए हो सकता है कि हार्ट की जो प्रॉब्लम है उससे हम वंचित रहें। सेकंड फ़ायदा इसका यह है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो कंट्रोल में रहता है। तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि हमारी वेन जो है वो मतलब ब्लॉक नहीं हो पाता है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे हार्ट के लिए ब्लड का पंपिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये हार्ट भी हमारा पंपिंग अच्छी तरह से होता है, तो हार्ट ब्लॉक होने की संभावना 0% हो जाती है। कि आजकल डायबिटीज़ के बहुत केसेस हैं, तो अगर हम 30 मिनट पैदल चलते हैं तो हमारी जो इंसुलिन की लेवल है वो बढ़ जाती है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो है वो भी बढ़ जाती है। तो इससे हमारे आने वाले भविष्य में हम शुगर से मतलब वंचित रह सकते हैं। अगर हमें शुगर हो गया है तो उसमें भी हम अब कंट्रोल कर सकते हैं। वेट कम करना, ये तो सभी जानते हैं कि वॉकिंग करने से वेट कंट्रोल में रहता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर हम काफ़ी हैवी वेट मतलब गेन कर लिए हैं तो वे सिर्फ चलने से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बढ़ती नहीं है। मैं ये सब अपने आप रिसर्च की हूँ, अपने आप को देखी हूँ, हमारा वेट वैसा नहीं बढ़ता है जबकि हमें हाइपोथायराइड है। उसके बाद जो हमारे स्ट्रेस है घर परिवार में लेकर, काफ़ी आजकल की गृहिणियों को काफ़ी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारा स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो मतलब उससे स्ट्रेस कम होता है। और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से मन तो फ्रेश रहता ही है, काम करने में मन लगता है। जॉइंट पेन में भी काफ़ी रिलीफ मिलती है इससे।
हड्डियाँ मजबूत होती है चलने से। क्योंकि मैं ये सब जो मैं बता रही हूँ वो मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं अपने आप पर एक्सपेरिमेंट की हूँ, अपने आप को मैंने देखा है कि हमें क्या करना। क्योंकि एक समय ऐसा था कि हमें डॉक्टर ने बेड रेस्ट कह दिया था, क्योंकि चलिए मत, सीढ़ी मत उतरिए, नीचे बैठिए मत, ऐसा वैसा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं एक बात सोचती थी कि नहीं, पैर भगवान दिए हैं चलने के लिए तो मैं क्यों न चलूं। और मैं फिट हूँ चलने में। 1 घंटा तो मैं आराम से बिना रुके चल लेती हूँ। और जहाँ तक वेट का मतलब गेन करने का है, तो वेट गेन अगर आप लगातार मतलब वॉकिंग करती हैं तो आपका वेट बढ़ेगा कभी नहीं। उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं खाने पीने में थोड़ी सी परहेज करती हूँ। परहेज क्या करती हूँ, मैं सभी चीज़ खाती हूँ, लेकिन मैं नाश्ते में सभी चीज़, हैवी चीज़ जितनी होती है मैं नाश्ते में लेती हूँ। दोपहर के भोजन सामान्यतः जितना हो सके थोड़ा सा भूख से कम ही खाती हूँ। और रात की जो डिनर होती है वो एकदम मैं पुअर, मतलब एकदम, मतलब 2 रोटी और सब्जी से ज़्यादा मैं कभी कुछ नहीं खाती। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हैवी खाना खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं रात का खाना जो है वो बहुत हल्का लेती हूँ और 7:30 तक मैं खा लेती हूँ। ये मेरा है, मतलब सोने की 3 घंटा पहले। ये मैं बहुत कोशिश करती हूँ, इसको पालन ही करती हूँ। तो यही सब है और कुछ खास नहीं है। अब हम आते हैं कि हमारी बहनों के पास टाइम की तो बहुत कमी है, तो मैं उनसे, अभी तो मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, मेरे बच्चे बड़े बड़े होकर सेटल हो गए हैं, लेकिन मैं भी ये काम की हूँ। अगर हम 30-35 वर्षों से मैं वॉकिंग कर रही हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे और मैं उन्हें स्कूल भेजती थी। तो मैं क्या करती थी कि शाम को ही, मतलब रात में ही, उन लोग का ड्रेसेस, उन लोग का शूज जितनी होती थी एक जगह रख देती थी, बैग पैक करके रख देती थी। और जो टिफ़िन हमें देना होता था या खाना, उसकी भी प्रिपरेशन मैं काफ़ी हद तक कर लेती थी। जैसे हमें सुबह में आलू पराठा देना है, अगर ठंडे के दिन है तो मैं आलू को बॉयल करके रख लेती थी। और उसके बाद उसको सुबह में मैंने आधा काम मैं कर लेती थी और उसी में से हम 30 मिनट निकाल लेते थे। उसके बाद हम, छोटे बेटे को मेरा बस में हमें चढ़ाने जाना पड़ता था, तो उस समय मैं क्या करती थी कि उसको बस में मैं जैसे जाती थी वहीं, और जब तक बस नहीं आती थी मैं चलते रहती थी। उसके बाद उसको बस में चढ़ाकर उसके बाद हम 1-2 राउंड लगा लेते थे, यानी 30 मिनट किसी तरह हम पूरा कर लेते। तो इस तरह हमारे जो बहनें हैं, अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो कोशिश कीजिए, अगर आप थोड़ा लेट उठती हैं तो थोड़ा सा आधा घंटा आप पहले उठिए, उसके बाद देखिए आपका जीवन एकदम बदल जाएगा मॉर्निंग वॉक से। और मैं क्या कहूँ, बस इतना ही आज। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी ये बातें झूठी है या सच्ची है या क्या है, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।